हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी कि प्रशासनिक अभियोग्यता, जिसका प्रैक्टिस सेट 4 आज हम लोग करने वाले हैं। और इस चैप्टर से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। और इस चैप्टर से 30 में 30 अगर नंबर सही करना है तो आप लोग को पहले प्रश्न सही से पढ़िए और चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर डिसाइड कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है। तो चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना ये हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित कर देना, तो ये गलत है। चलिए और भी देख लेते हैं ऑप्शन। छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, तो ये भी नहीं कर सकते हम लोग। ड्रेस कोड के उल्लंघन को नजरअंदाज करना, तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक संबंधित तनाव को कैसे दूर कर सकता है। शैक्षणिक दबाव और बढ़ाकर, तो नहीं। उम्मीद करना कि यह समस्या अपने आप सुलझ जाएगा, तो उम्मीद करना इस पर हम लोग नहीं रह सकते हैं, यह भी गलत हो गया। छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ ये हम लोग का ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी भी हम लोग देख लेते हैं। छात्रों को दूसरे के साथ शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा करने से हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं कर सकते, यानी कि राइट आंसर हो सकता है हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। चारों ऑप्शन को और प्रश्न को आप लोग सही ढंग से पढ़िए और 30 में 30 सही हो सकता है। चलिए, वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होना चाहिए। तो बिना जांच शिकायत करने वाले पर आरोप लगाए, तो नहीं। शिकायत शिकायत को गलत मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं, तो नहीं। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें, तो ये हो सकता है हम लोग का ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाना, तो ऐसा नहीं। हम लोग अपने स्तर पर देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये छोटा मोटा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है। तो सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन न करना, तो ये हम लोग का शामिल नहीं है। मूल्यांकन करना शामिल है, लेकिन ये मूल्यांकन न करना यहाँ दे दिया है, तो शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, तो ये शामिल है। सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ये भी शामिल है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो शक्ति और सत्ताव्यहारी नहीं होना चाहिए। धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए आप लोग में, राइट आंसर हो जाएगा बी। और भी देख लेते हैं। एकांत और अलगाववाद की प्राथमिकता, नियमों को लागू करने से प्राथमिकता, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा कौन कौन सा। छुट्टी पर जाने की तारीख, हाँ। छुट्टी का उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है, ये सभी मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होगा। यानी कि छात्र के पूरी गतिविधियां किसमें, तो मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है। तो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करे और आलोचना करे, तो ये भी नहीं। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा दे, हाँ ये हो सकता है हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। छात्रों को प्रबंधन के निर्णय के विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो नहीं। यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग का बढ़ावा देकर वार्डन ऐसा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया ईएमआरएस है। आदिवासी बच्चों यानी कि एसी वाले बच्चों को के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने के लिए वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना चाहिए, तो नहीं, एक पक्ष नहीं ले सकते हैं। समस्या को नजरअंदाज करना और यह आशा करना कि यह अपने आप सुलझ जाएगी, तो नहीं। दोनों पक्षों को सुना और उचित समाधान करना, हाँ ये हो सकता है हम लोग का राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों के सेवन में शामिल है।
समस्या से बचना और भविष्य में अपने आप सुलझ जाने की उम्मीद करना, तो ये नहीं अपने आप नहीं सुलझ सकता। मामले का सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना, तो ये भी नहीं है। जो वार्डन अपने स्तर पर ये नहीं कर सकता है। अपने स्तर पर जो कर सकता है, छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, छात्रों को सामूहिक रूप से यानी कि समूह के रूप में समस्या का समाधान करने के लिए खुद प्रोत्साहित करना। वार्डन एक ऐसा काम कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण होगा? टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग रखना, तो इससे नहीं हो सकता है। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना, तो ये हो सकता है। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाना, तो ये नहीं। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए व्यक्तिवादी को प्रोत्साहित करना, तो नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, छात्रों को के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में कितने समयांतराल पर बिस्तरों को धूप दिखाना अनिवार्य है? तो 1 माह में 2 बार दिखाना अनिवार्य होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है? तो छात्रावास अधीक्षक का यानी कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? तो छात्रावास अधीक्षक होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? तो छात्रावास के कमरों की सूची तैयार करना, तो हाँ, छात्रों की सूची तैयार करना, छात्रों के कमरे का और छात्रों के अस्थायी पता और अस्थायी पते का रिकॉर्ड भी रखना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई कैसे योगदान दे सकता है? तो कठोर नियम और कानून लागू करके, तो नहीं। शैक्षणिक शिक्षण और परीक्षा की तैयारी करवा कर, तो इससे भी नहीं। एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, तो हाँ, राइट आंसर है हम लोग का सी, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर हम लोग छात्रों को भलाई में योगदान दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? प्रतिनिधिमंडल का, तो हाँ, विकेंद्रीकरण का, प्रबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए, उपयुक्त सभी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका होता है? तो वार्डन का होता है, हॉस्टल वार्डन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आवासीय छात्रावास के प्रबंधन समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल यानी कि हेडमास्टर शामिल होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। संबंधित विद्यालय के शिक्षा समिति के सचिव होते हैं, यानी कि हम लोग का तीनों हो जाएगा सही रहे, ए बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही हो जाएगा। यानी कि हम लोग कौन हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो स्वच्छता पर कविता लिखवानी चाहिए, तो ये हो सकता है। स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए, हाँ। स्वच्छ स्थानों पर पर्यटन करवाना चाहिए, ये भी शामिल है। विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, तो सबसे उपयुक्त हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सबसे उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए, तभी आप लोग 30 में 30 कर पाएंगे। देखिए, आप लोग पहले एक ही ऑप्शन देखकर मार सकते हैं, तो आप लोग चारों ऑप्शन देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायों में शामिल है? तो नियमित सफाई कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल है, समुचित भंडारण स्थान यानी कि लॉकर और अलमारी की भी साफ सफाई, खाद्य भंडारण उसका निपटान भी शामिल है, लॉन्ड्री का प्रबंधन और निरीक्षण एवं मूल्यांकन उपयुक्त में से, यानी कि हम लोग का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? तो देखिए किसके, तो अधीक्षक व डीन की सिफारिश पर की जाती है। और कौन करते हैं? तो वाइस चांसलर करते हैं, अधीक्षक व डीन की सिफारिश पर। तो सिफारिश कौन करता है? तो अधीक्षक और डीन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन क्या है? तो छात्रावास का प्रशासन और समन्वय दोनों हम लोग का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का तात्पर्य क्या है? तो वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद कर सोना चाहिए, तो नहीं। एक मनोरंजन गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल है, तो नहीं। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद गति से कर सकते, तो हाँ, लाइट आउट का अर्थ यही है कि वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद गति से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डॉट डॉट संगठन में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मांग व पूर्वानुमान कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित है? तो प्रतिबंधित बताना हम लोग का। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो छात्रावास में धूम्रपान करना ये प्रतिबंधित है, यानी कि प्रतिबंधित हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि एक सही है। मादक पेय पदार्थों का सेवन न करना, देखिए यहाँ तो कहीं दिया कि नहीं करना है, तो चलिए ये तो हम लोग का नहीं होगा। कमरे में खाना बनाना ये हम लोग का प्रतिबंधित है, नहीं बना सकते। अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना तो हम लोग नहीं रख सकते, स्टूडेंट नहीं रख सकता है, बच्चा लोग, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये प्रतिबंधित है। चलिए फर्स्ट, 3 और 4 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन हॉस्टल में प्रवेश की प्रक्रिया का प्रबंध करता है? तो हॉस्टल वार्डन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है? तो अनुशासन बनाए रखना, व्यक्तिगत ध्यान देना और पारस्परिक संघर्ष का समाधान करना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी के द्वारा अनुशासन बनाया जा सकता है हॉस्टल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को संभाल सकते हैं हम लोग। चलिए छात्रावास में उपस्थिति कितने समय होती है, यानी कि कितने बार उपस्थिति दर्ज की जाती है? तो 2 टाइम अटेंडेंस लिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।